किसानों ने अंदोलन जित लिया, 3 काले कानून रद्द करवाते। उस तो बाद इस इत्थे तुसी सारे एकत्र होके आए हो, किवें दा लगदा? हम नतमस्तक होने आए दरबार साहब में, क्योंकि देखिए हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अलग अलग तरह से 1 साल आंदोलन को हो चुका था, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान हम इस आंदोलन में सफल हों। यहाँ पे भी हमारे किसान आगू भी आए थे, पहले भी यहाँ पे प्रार्थना करने आए थे, तो सबने ये मन बना कि हम सब एक साथ मिलकर इस मोर्चे को फतेह करके दरबार साहब में मत्था टेकने चलेंगे। और आज वो दिन आया, हम विजय हुई मोर्चे की, पूरे देश के किसानों की विजय हुई, पूरे देश की जनता की विजय हुई और हम दरबार साहब में मत्था टेकने आए। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਇਲਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? देखिए पूरे देश में एक आंदोलन जीत के ऐसा संदेश गया है, जो सरकार इतने दिनों से अड़ियल रूप दिखाए हुए थी, किसी की मान नहीं रही थी, और जिस सरकार ने परसेप्शन सेट कर दिया कि जो मोदी ने एक बार कह दिया वही होगा, वो कानून वापसी नहीं हो सकते। लेकिन पूरे देश के किसानों की एकता हुई, उस एकता में पंजाब का अपना एक बड़ा रोल रहा। उस पंजाब के रोल को हम आज देखे डल्लेवाल जी ने बुलाए यहाँ पे, हम नतमस्तक होने आए दरबार साहब में, क्योंकि देखिए हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग अलग अलग तरह से 1 साल आंदोलन को हो चुका था, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हे भगवान हम इस आंदोलन में सफल हों। यहाँ पे भी हमारे किसान आगू भी आए थे, पहले भी यहाँ पे प्रार्थना करने आए थे, तो सबने ये मन बना कि हम सब एक साथ मिलकर इस मोर्चे को फतेह करके दरबार साहब में मत्था टेकने चलेंगे। और आज वो दिन आया, हम विजय हुई मोर्चे की, पूरे देश के किसानों की विजय हुई, पूरे देश की जनता की विजय हुई और हम दरबार साहब में मत्था टेकने आए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। देखिए जो कि हरियाणा पंजाब की अगर मैं बात करूं, ये कमेरी कौम के राज्य हैं। कमेरी जो कौम है, जो मेहनत करके पसीना बहा के खाने का काम करती है, वो कमेरी कौम है। और इन कमेरी कौमों को आपस में लड़वाने का काम राजनीति ने किया है। हरियाणा पंजाब तो पहले से ही एक था और वो दूसरे स्टेट भी पहले से एक थे। ये सियासत में बांटने का काम करती है और दोबारा से इतनी जागरूकता इस समाज में आई है कि अपने मुद्दों के ऊपर, जाति धर्म को छोड़ के अपने मुद्दों के ऊपर, खेती किसानी के मुद्दों के ऊपर, नौजवान अपने रोजगारों के मुद्दों के ऊपर ऐसे बड़े बड़े आंदोलन और देश में अभी खड़े होंगे। ये तो इस आंदोलन, ये जीत अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और इससे जो ऊर्जा मिली है, परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है, आगे और भी कोई भी जालिम सरकार, भविष्य में किसी भी पार्टी की सरकार किसानों के खिलाफ, कमेरी कौम के खिलाफ कोई भी कानून बनाएगी, उनको निरस्त कराने का काम, जैसे ये आंदोलन फतेह करने का काम किया, ऐसे भी भविष्य में आगे आंदोलन। किसान आगू हैं और नौजवान भी हैं, आपने क्या देखा जब इकट्ठे बैठे थे, तो क्या क्या चेंजेस हरियाणा के लोगों में आई, पंजाबियों से उन्होंने क्या सीखा? देखिए बड़ा, जैसे मैं हरियाणा के आंदोलन की बात करूं, हरियाणा के जो नौजवान हैं थोड़े उग्र होते थे। जो आंदोलन है वो हरियाणा के लोग तो अब भी कह रहे थे कि कोई बड़ी कॉल सरकार दे। ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ने शस्त्र चुकने भी सिखाए ने। बहादुर पातशाह जी पहले शांति दे के गए हैं, तो हम इसको रिलेट गुरु तेग बहादुर पातशाह जी से करते हैं। जी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई किसी से रिलेट करता, कोई किसी से रिलेट करता है। लेकिन जहाँ गुरु तेग बहादुर जी भी दे के गए, अनेकों महापुरुष, अनेकों संदेश यहाँ पे दे के गए। छोटू राम जी की बात करूँ मैं, हर रामायण की बात करूँ मैं, गीता की बात करूँ, हर चीज़ कोई ना कोई संदेश देती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंसा की बात है,
चाहे गुरु तेग बहादुर जी की बात करें या गांधी जी की बात करें, और पंजाब ने जो हमारा संयुक्त पंजाब था, भगत सिंह जी है, शहीद उधम सिंह जी दिए, जलियांवाला बाग हमारे पास में ही है। तो बहुत सारे संदेश पंजाब की धरती ने देने का काम किया। अहिंसा की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी एक इमेज बन गई थी। अभी अभी पाठ जो हम लोगों को पढ़ाया गया वो गांधी जी का पढ़ाया गया, तो वही हमें याद है, तो हमारा पिछला इतिहास तो हम भूल चुके हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गांधी जी बहुत लेटेस्ट हो गए, इसलिए हम लोगों को जो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए धर्म जो होते हैं ना, धर्म किसी मतलब ये पर्टिकुलर नहीं है। सिखों का अपना एक धर्म है। जो आदमी मानवता को सर्वोपरि रख के काम करता है, जो आदमी समाज के हित के काम करता है, वो अपने आप में वो असली धार्मिक आदमी है, वो असली धार्मिक आदमी है। आप भी इस बात को मानते होंगे, खाली पगड़ी बांधने से कोई सिख नहीं होता, वो सिखों वाले काम करने पड़ते हैं। जब आदमी सिख होता, अपना सिर कटवाने की हिम्मत रखनी पड़ती है, जब आदमी सिख होता है। इन लोगों से इनकी बात करते हैं, इन्होंने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया है, तो ये हरियाणा से है, लेकिन इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 1 साल के लिए इन्होंने अपना जो कारोबार था वो किसानों को दे दिया, छोड़ दिया वहीं पे। तो आप इनको कैसे देखते हो? सिखों की बात नहीं करते, हम इन लोगों की बात भी करेंगे। देखिए बड़ी अतुलनीय, मैंने तो पहले भी कहा, अतुलनीय सहयोग है और इतिहास में लिखा जाएगा इनका नाम। आज जहां एक तरफ दुनिया पीछे पड़ी है पैसे के, पैसा कमाने के, पैसे की भागदौड़ में, गलत काम तक पैसे के चक्कर में करते हैं, इन्होंने तो अपनी, जिसको कहते हैं ना, अपनी मेहनत की कमाई को किसानों के हवाले कर दिया। चाहे राम सिंह राणा जी की बात करें, चाहे इनकी बात करें, 1 साल तक कहने में आसान लगता है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1 साल तक अपनी कमाई हुई पूंजी और उसमें नुकसान झेलना बहुत बड़े, मैं ये कहता हूँ, के साथ साथ सरकार का प्रेशर भी, सरकार का दबाव भी, और पुलिस वालों का, प्रशासन का दबाव भी, हर तरीके से उन चीज़ों से पार आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आगे फिर किसान आगू सियासत में जाएंगे, जहाँ फिर और बहुत सारी मांगे हैं। एमएसपी अभी तक गारंटी जो हुआ नहीं, वो कानून बना नहीं है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, जहाँ फिर सियासत की जाएगी। देखिए इस बात के ऊपर हमारा तो एक विचार है, सियासत अपने आप में कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक समय होता है हर चीज़ का। आज आप देखिए 1 साल तक मैं पंजाब के लोगों से मिला, हरियाणा के लोगों से मिला, जो पहले दिन से बॉर्डर पे आए थे और आखिरी दिन तक डटे रहे, अपने घर आज तक नहीं गए। उन्होंने इतना त्याग किया, उन्होंने इतना मेहनत की, उन्होंने इतने समय, लगातार इतना समय वहाँ पे बॉर्डर पे दिया। उनकी जो भावनाएं हैं किसानों के प्रति, किसान आगुओं के प्रति, इतना विश्वास उन्होंने किया। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिन कौमों को, जिन इंसानियत को जाति धर्म में बांट रखा था इस सियासत ने, वो बड़ी मुश्किल से खेती किसानी के मुद्दों के ऊपर एक हुई है। आज उन किसान आगुओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे और भी अन्य मुद्दे बचे हैं, एमएसपी की बात करूं, WTO गेट के समझौतों की बात करूं, उनके लिए इस समाज को और जागरूक करने की जरूरत है। आज हम एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं, आगे और लेवल क्रॉस करने की जरूरत है। तब जब देखिए सोशली ट्रांसलेट करना अपने आप को पॉलिटिकली, दैट्स अ वेरी बिग टफ टास्क, वो बहुत टफ टास्क है। उसके लिए हमें, हमारे किसान आगुओं को और मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद एक ऐसा बदलाव देश में आए जो सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन करे, और व्यवस्था वो प्रो फार्मर प्रो पुअर हो। ठंड बहुत है, आपके लिए चाय आ गई जी। हम तो बड़ा क्या कहते हैं कि सिख समाज का बड़ा धन्यवाद करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला, शांति बनानी सीखी हरियाणा ने, और बड़ा जहाँ पे हमने कहीं भी रोड पे मोर्चा लगा दिया, वहीं पे हमारी हर तरह की व्यवस्था गुरुद्वारों ने की। इसके लिए इतिहास में उनके, मतलब मैं कहता हूँ हरियाणा, पंजाब या हर धर्म के लोग ये पाठ उनसे जरूर समझने का, सीखने का काम करेंगे। अमरदास पातशाह 3रे गुरु थे सिखों के, उन्होंने बोला था कि जो भी आएगा पहले पंगत में पहले प्रसादा छकेगा, उसके बाद अंदर जाएगा। ये हमारे 3रे गुरु ने कहा था, तो वहीं से स्टार्ट होता ये सिखों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो अब हरियाणा भी इसको अडॉप्ट कर रहा है। देखिए हरियाणा की बात करूं, अलग अलग तरह से, जैसे मैंने कहा कि में पैसे भी पहले भी भंडारे करते थे, वो 1 दिन का होता था शायद, अभी बोल रहे थे, तो अब ये कंटिन्यू करते हैं ये लोग, तो अब हरियाणा भी कंटिन्यू करेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जो किसान है ना,
किसान सिर्फ अपना पेट भरने का काम नहीं करता, बल्कि अपना पेट काट के इस देश का पेट भरने का काम करता है। मैं हरियाणा की बात करूं, जैसे गौशाला में या अन्य कहीं भंडारे होते हैं, हर जगह दान देने का काम करता है। गुरुद्वारे वाले भी हरियाणा में आते हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के आते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, वहाँ भी दान देने का काम करते हैं। तो हरियाणा भी इन चीज़ों में पीछे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और मैं कहता हूँ हरियाणा भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ डट जाता है वहाँ। ये अब तो पहले क्या था, हरियाणा में जोश ज्यादा था और एग्जांपल साढ़े सामने। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा में जोश ज्यादा था, पंजाब से थोड़ा होश भी सीख लिया। अब तो जो भी सरकार नीतियां हमारे खिलाफ बनाएंगी, मेरी कौम के खिलाफ नीतियां बनाएंगी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली के आसपास लोग बसे हैं ना, वो ऐसे ही लोग नहीं बसे। उनके पूर्वज पहले दिन से, हजारों सालों पहले से दिल्ली को फतेह करने के लिए बहुत आदमी है, बड़े बड़े आदमी आए, लेकिन उनके चारों तरफ वही लोग बस पाए जो अपना शीश कटाने के लिए, धर्म के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा अपना शीश कटाने के लिए तैयार रहे। वही आदमी दिल्ली के चारों तरफ बस पाए और हमें गर्व है उस दिल्ली के दिल्ली के 3 तरफ हमारा हरियाणा बसा है। हमारे हरियाणा के लोग बसे हैं, हमारे खाप प्रधान, जिनको हम कहते हैं कि अलग अलग खापे, जो हमारा वो सिस्टम है पुराना, वो बसा है। वो भी पंजाब के लोगों को वो हरियाणा से सीखना चाहिए। तभी हमारा जो कल्चर की हम बात करते हैं ना, कल्चर ट्रांसलेशन की, एक दूसरे के कल्चर से सीखने की चीज़, वो भी मतलब मैं कहता हूँ हरियाणा से सीखने की चीज़ है वो भी। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਰੋਜ਼ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਫੇਰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? कितना दूध आता था हरियाणा से? जी टैंकर भर के आते थे हरियाणा। टैंकर भर के आते? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से आप? मैं सोनीपत को आना जी। सोनीपत को? हाँ जी। तो आप भी आंदोलन में डटे रहे? हाँ जी हाँ जी, आंदोलन में डटे रहे जी। और फिर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, क्योंकि हम यहाँ फतेह करके आए हैं और ये गुरुजियों का मत्था टेकने आए हैं। और फतेह करके दिखा दिया किसानों ने कि एके में बल है। हाँ जी, एकता में बल है। जब तक अभी तक किसान एक नहीं हुआ था, आज एक हो गया, किसान ने दिखा दिया एकता में सबसे बड़ा बल है। हाँ जी, इन्हीं लोगों की मेहनत है कि आज किसान जीत के फतेह करके ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਇਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ KTV ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आपका धन्यवाद और आपका भी बहुत स्वागत है। आपके यहाँ आपने इतना प्रेम दिया है और अमरिंदर साहब के दर्शन करके आज दिल बाग हो रहा है। और संत जो सिख समाज है उसका धन्यवाद करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने इतना प्रेम दिया है मेरे को, वो मैं हमेशा हृदय में रखूँगा और उसको 100 गुना करके वापस देने की कोशिश करूँगा। और हमेशा सिख समाज ने ऐसी एक छाप छोड़ी है कि सेवा भाव पहले सुनते थे, लेकिन अब 1 साल से देखा है, उसको कभी नहीं भुला सकते। और मैं तो सभी को यही कहूँगा कि सेवा से सब कुछ हल हो सकता है। कभी भी आप घबराएं ना, सेवा करें और आगे से आगे बढ़ के करें। और गुरुओं की कृपा होती है और गुरुओं की कृपा हुई, जो मुझे विश्वास था वही हुआ। आज पूरी पृथ्वी पे मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बार और उसी का मैं धन्यवाद करने आया हूँ। साथ संगत को, सभी पंजाब के भाइयों को, सभी किसानों को और पूरे देश में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सिख समाज से बड़ा कुछ नहीं है। इनसे सीखिए। इन्होंने सेवा जो शब्द है वो एक परमात्मा का रूप है और उसी से आदमी कहीं भी जा सकता है। मैं बिल्कुल कष्ट में होते हुए भी मेरे को इस तरीके से जनाया है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जब किसान वहाँ से चले थे, क्योंकि 1 साल वहीं पे रहे, आप रोज़ मिलते होंगे, तो तब कैसा लगा कि अब ये खाली हो जाएगा? अभी खाली हो गया तो मैं एक दिन भावुक भी हो गया था। वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आया था कोई, तो ऐसा लग रहा था, उन्होंने एक छोटा सवाल पूछ लिया मेरे से, आपको कैसा लग रहा है? तो मैं भावुक हो गया था कि आज देख रहे हैं, नहीं तो पूरे भगवान जैसे किसान वहाँ पे बैठे रहते थे। और इतना मतलब कि मैंने सीखा है और सभी को मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों से सीखिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है
जो विजय हुई है उसके अंदर एक बूंद बूंद का असर था। और सिख समाज ने इतनी शांति हमारे हरियाणा को, यूपी को सिखाई है और उससे बड़ी जीत हुई है। ये किसानों का बचाव हुआ है, नहीं तो किसानों के साथ बहुत ही ज्यादती होती है। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, हाँ मेरी है जी। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ।